जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं एनडीए 2 2025 के बारे में बात करना चाहूँगा। पिछले संडे आपका जो एनडीए 2025 आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। आप बताना मेरे को कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, आप पाओगे कि अब हमारे नोट्स जो जो क्वेश्चन आपका वो 100% सोल्व हो रहा है, ठीक है। हम वो मैं जो आपको करवाने वाला हूँ, आज आपको एनालिसिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें देखना आप, मैं आपको क्वेश्चन रखूंगा सामने और साथ में हमारे नोट्स, और देखना कि वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व भी तो करना है, आपको टर्म ही थोड़ा जाननी है, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। एक और चीज जो मैं आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, साइंस के 35 टू 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसका जो आंसर की आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, आप नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप आराम से उसमें डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। सो फर्स्टली एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आजकल यार बहुत मार्केट में मिसगाइडेंस फैल गई है। आप देखना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो बता रहे हैं एक एक वर्ड आपको क्वेश्चन से उठाएंगे ये टर्म, और साथ में आपको एक पीडीएफ दे देंगे कि हाँ भाई यहाँ से उठाया गया हमारे नोट से क्वेश्चन। दैट्स द बिल्कुल मतलब वो जो है अप्रोच वो प्रोफेशनलिज्म को नहीं दर्शाती, ठीक है। सो वो तो बिल्कुल ड्रामा है। आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, ठीक है। मैं जो आपको करवाने वाला हूँ, आज आपको एनालिसिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें देखना आप, मैं आपको क्वेश्चन रखूंगा सामने और साथ में हमारे नोट्स, और देखना कि वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व भी तो करना है, आपको टर्म ही थोड़ा जाननी है, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। सो दैट्स माई पॉइंट जेंटलमैन। आपको ये चीज इस जाल में, इसमें मायावी जाल में नहीं फंसना है आपको, ठीक है। और हम आपको कोचिंग देंगे, हम हर टाइम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आप हमें ज्वाइन कीजिए, आप जो है न्यू करियर्स एकेडमी के साथ जुड़िए, इंडियाज लीडिंग करियर्स एकेडमी, डिफेंस एकेडमी इन इंडिया। एंड आप जो है वो, हम आपको एसएसबी की तैयारी करवाते हैं, हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है, ठीक है। आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप बिल्कुल सर वन टू वन हमारे मेंटोरशिप देते हैं सर, ठीक है। सो दैट्स माई पॉइंट। बिना टाइम वेस्ट करे आप हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप बड़े आराम से यार देखना, आपको जब ये वीडियो का एंड होगा, आप देखना आप पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। और हाँ, एक और चीज़, जो आप पेपर दे के आए हो साथ में रखना, और साथ साथ में आप आंसर अपने बनाते चलना, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट है तो वीडियो पॉज कर लेना और अच्छे से क्लैरिफाई करना कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट्स माई पॉइंट। लेट्स बिगिन। नाउ एस्पिरेंट्स लुक एट द फैकल्टी मेंबर्स। ये अनमोल सर, ठीक है, ये आपको साइंस पढ़ाएंगे। अमित सर हिस्ट्री। हरताज सर आपको इंग्लिश और पॉलिटी, ठीक है। और ये हमारा जो है वो एसएसबी का, एसएसबी फैकल्टी मेंबर्स हैं और अच्छे से ट्रेन करेंगे, वेटरन्स हैं। दीज आर द वेटरन्स। एंड आपका जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीआईटी साइंस, और उनमें से मैं बताऊंगा कि हमारे नोट्स में से कितना परसेंटेज आया था। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100% जो था वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सो दैट्स मीन्स 100%, कोई लेस नहीं कोई ज्यादा नहीं, ठीक है। सो दैट्स माई पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सोनार दे रखा था। सोनार की आपको जो है वो फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब यहाँ पे देखो हमारे नोट्स, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। और एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, आप जो है वो बाकी के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो है ना बाकी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे जो आजकल रील्स चल रही हैं वहां के, उनमें देखना आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आप दिखा देना मेरे को, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपको एक वर्ड देंगे और साथ में कुछ ऐसे पीडीएफ होगी, बस ये चला दिया और पीछे एक सॉन्ग चला दिया, वो टोटली मिस गाइडेंस है। उस चीज से बचिए, ठीक है। आप हमारे नोट्स देखिए, आप पाओगे कि अब हमारे नोट्स जो जो क्वेश्चन आपका वो 100% सोल्व हो रहा है, ठीक है। हम वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं जो कि हमारे नोट्स में से आ चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हमने टैगिंग भी कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, ये आपका बॉयंसी के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें बोला कि द बॉडी सिंक इन अ वाटर व्हेन, सो ये देखो ये सिंक दे रखा है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ द नेल इज मोर देन दैट ऑफ द बॉर्डर, अप थ्रस्ट और बॉयंसी इज लेस देन वेट ऑफ द नेल, सो दैट्स व्हाई इट सिंक्स। अब यहां से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर था बी, इसका आंसर था बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 126, इसमें देखो, और हाँ ये सेट डी है, डी वाला सेट सॉल्व करवा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन नंबर 126, इसमें पूछा गया था सरफेस टेंशन के बारे में। अब जब तक आपको बच्चा पार्टी आपको सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, आप कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और इसका आंसर था बी। ठीक है, इट डिक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहाँ पे लिख रखा है हमने। ठीक है, सरफेस टेंशन के बारे में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 115, इसका डिफरेंस पूछा था कि कितने डिग्री सेल्सियस है। अब 310 है, एक 340 है, 30 का डिफरेंस है भाई, 30 डिग्री मेरा निकल जाएगा। 273 जो है डिग्री, वो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जो कैल्विन होता है। 273 कैल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट दे रखा है हमारे नोट्स में से, और बहुत ही इजीली आपका ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 100% गारंटी के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 देखो, यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दे रखी थी और पूछा गया था इसमें से कौन सी चीज है, तो बॉइलिंग पॉइंट है आंसर इसका। और ये देखो बॉइलिंग पॉइंट, और ये उसकी डेफिनेशन। और वीडियो पॉज करके आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए, देखिए आपका क्वेश्चन बन रहा है या मैं हवा में बात कर रहा हूं, आप प्रूव करिए ना। ठीक है, आप कंपेयर करिए बाकी टीचर्स के साथ, बाकी एकेडमी के साथ, बाकी आपका जो आजकल जो ड्रामेबाजी कर रखे हैं, है ना, चल रही है आज की। सो दैट्स माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, उसमें देखो डायमंड के बारे में था। सो डायमंड इसमें नॉट करेक्ट पूछा था। अब डायमंड जो है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इसमें गुड दे रखा था, तो गलत है भाई। अब देखो यहाँ पे डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दे रखा है। गेटिंग माय पॉइंट। और ये डायमंड है आपका, डायमंड का पूरा चीज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये वो सब दे रखा है हमारे नोट्स में से। तो घबराने वाली कुछ कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोर्सेज हैं। हमारे साथ जुड़िए एकेडमी के साथ, न्यू करियर्स एकेडमी, इंडियाज लीडिंग डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, इसमें टेम्परेरी हार्डनेस पूछी गई थी, इसका आंसर होना था सी। ठीक है, इसका सी आंसर था। और ये देखो टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम, ये देखो। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस बिल्कुल आप यहां से निश्चिंत होकर क्वेश्चन लगा सकते हो। आपने आपके क्वेश्चन 100% गारंटी देता हूं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, अगली बार भी बनेंगे आपके। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन किन में से आपका जो है वो राइबोसोम और डीएनए कंटेन करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर था। ये देखो, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया था पिछले पेज में, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये आपका प्लास्टिक दे रखा है। ठीक है, प्लास्टिक एग्जाम्पल का क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट हैव डीएनए। यहाँ पे देखो ना बच्चे, आप सोल्व हो रहा है कि नहीं, इसको पढ़ो एक बार वीडियो पॉज करके, इजी आपको। और हाँ, हम ऐसे ऐसे टैगिंग भी करते हैं कि कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ये हमारी स्ट्रेटेजी रहती है। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड। ठीक है, सोलोनॉइड में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कैसी रहती हैं, तो यूनिफॉर्म रहती हैं, इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म, ये सोलेनॉइड और ये मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट लाइंस, है ना, ये ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म रहती हैं बिल्कुल, है ना, बिगड़ती बनती नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस और यूनिफॉर्म। हो रहा है क्वेश्चन की नहीं, आप ये देखोगे, आप ये कंपेयर करना है आपको। ठीक है, दो चार वीडियोस की जगह, मतलब दो चार प्लेटफॉर्म पे और देखो और कंपेयर करो कि किसका बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 112 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किससे डिटरमाइंड होती है, कौन सा रूल लगता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखो इसका आंसर बताता हूँ मैं। ये देखो ये है आपका हमारे नोट्स में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये मोशन, ये फील्ड बताएगा, और ये करंट। एक और ट्रिक बता दूं, कभी भी आपने करना है फादर, सॉरी, हाँ फादर, फादर से फोर्स, एम से मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और सी से चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। आपका ये बहुत ही इजी था और आपका आंसर बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर था आपका, होल्ड फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ो जरा आराम से वीडियो पॉज करके। ठीक है, 10 सेकंड देता हूँ मैं आपको, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। सो इसका आंसर था ए, 1 नैनोमीटर। यहाँ पे देखो एक्सरे का वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ पूछी गई थी रेडिएशन की, वो भी एक्सरेज की। ठीक है, और बाकी की भी दे रखी है। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आना होगा तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप हमारे साथ जुड़िए अगर अपने ड्रीम पूरा करना है। नेक्स्ट देखो लॉन्गर वेवलेंथ पूछा गया था, किसमें है, इन चारों में से किसकी है,
ठीक है, तो माइक्रोवेव इसका आंसर था, माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव शॉर्टर वेवलेंथ देन रेडियो वेव्स, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ देन रेडियो वेव्स। और बाकी की वेव्स देख लो आप, कंपैरिजन पूरा, यूवी रेज, एक्स रेज, विजुअल रेज, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना और इसको एक बार फिर से लगाना वीडियो पॉज करके, आपका डायरेक्टली आंसर निकलेगा यहाँ से। और आपको साथ साथ में आंसर भी बता जा रहा हूँ मैं। और हाँ, आप अपना पेपर निकालो और साथ में मैच भी करो, कितने सही हुए हैं कितने गलत। और हमारा जो है वो आपको अलग से एक इसमें कमेंट में ही आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें हमने आंसर की डाल रखी है, पूरा का पूरा आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाइंड ब्रेन के बारे में पूछा था क्या काम करता है, तो इनवॉलंटरी एक्शन करता है ये। अब देखो यहाँ पे हाइंड ब्रेन, ये हमारे नोट्स, और ये ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस, वॉमिटिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, वॉमिटिंग, स्लाइवेशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर, तो सारा दे रखा है। ये देखो ब्लड प्रेशर, हम सट्टेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमारे नोट्स में से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, आयोडाइज साल्ट, ठीक है, किसके किसके लिए एसेंशियल है, तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है ना। आप देखो थायराइड ग्लैंड, ये आपका आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन इन द बॉडी। अब डायरेक्ट यहाँ पे देखो पूरा का पूरा रिपीटेड है, वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसका आंसर था ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्लैंड्स, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन में आपका ओवरी आती है, तो हुआ ना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर था ए, पीएच जो है वो पेप्सिन की 2.0 होती है और ट्रिप्सिन की 7.9। अब यहाँ पे देखो पेप्सिन कहाँ होगा प्रोड्यूस, पेट में, पेट में HCl है, तो HCl का पीएच कितना होता है, 2 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद ट्रिप्सिन कहाँ पे होता है आपका, पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में एक और जूस होता है बायल जूस, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइज और बेसिक जो जो बेस का पीएच होता है कितना होता है, अराउंड 7 के आगे ही होगा ना, 7 से कम तो नहीं होगा, बाकी तो 7 के कम दे रखे हैं। सो गलत हो गया ये, और इसका पीएच जो है वो 7 दे रखा है, तो एसिड जो है 7 पे होता ही नहीं है। सो इजी था ना, क्वेश्चन बन गया। और ये हमारे डिजिटल नोट है, ये हमारे डिजिटल फॉर्मेट में देखो कितनी इजी लैंग्वेज में दे रखा है, ठीक है। ये देखो प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्ब्स, ग्लूकोज, ये सब दे रखा है हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्ट के बारे में था क्वेश्चन, ये पढ़ो एक बार, ये पढ़ना और ये क्वेश्चन खुद लगाना, सॉल्व करना, आप खुद पाओगे कि नहीं यार सर सही बोल रहे थे, ठीक है। तो इसमें नोट करेक्ट पूछा गया था, पल्मोनरी आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं भाई, डी ऑक्सीजनेटेड करती है, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने नोट्स में अपने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर था टाइडल वॉल्यूम। अब देखो ये क्वेश्चन किसी को नहीं मिल रहा था, यहाँ पे देखो हमारे नोट्स में से, टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली, नॉर्मली दे रखा है इसमें। अब यहाँ पे पढ़ो, नॉर्मली, ये देखो, नॉर्मल रेस्पिरेशन बाय ह्यूमंस इज रेफर टू, तो टाइडल वॉल्यूम इसका आंसर है। सो दैट्स व्हाई एस्पिरेंट्स ज्वाइनिंग अस एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। नेक्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर, यहाँ पे क्विक लाइम के थ्रू यहाँ से पास हुई तो लाइमस्टोन बनता है आपका, ठीक है। CO2 अगर पास हुई तो, अगर CO2 लाइमस्टोन को गर्म कर दूं तो CO2 निकल जाती है और लाइम वाटर बन जाता है आपका, अलग से निकल जाता है। सो इजी था ना ये, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे पूरे के पूरे रिएक्शंस दे रखी हैं, जैसे आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पेज में आपका वहां पे दे रखा है। अब ये देखो क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ, ये देखो, ये हमने टैगिंग कर रखी है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम की। इसका आंसर था सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 144, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछा था, इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो इसका आंसर ये था बी। अब देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आप देखो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। सो दैट्स माय पॉइंट कि आप एक बार कंपेयर कीजिए। 132 देखो, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन, अंडर स्टैटिक कंडीशन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टैटिक कंडीशन में, तो यहाँ पे चार्ज और ये स्टैटिक कंडीशन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये फ्रिक्शनल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी से हम परफेक्ट कंडक्टर और इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं, है ना, रगड़ के, घिस के। नेक्स्ट देखो 144, इसमें देखो
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूछा गया था, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूछा गया था। इसको आराम से पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। सो इसका आंसर था डी, द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द बॉडी मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ। और पूरा का पूरा डेफिनेशन दे रखी है, चेंज इन मोमेंटम एंड दिस वन, ठीक है। सो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 128। इसमें पूछा गया था कि जो फील्डर है जब वो फील्डिंग करता है तो वो अपने हाथ हटा लेता है, जब वो क्रिकेटर जब छक्का मारता है ना, जब वो सिक्स लगाता है, तो जब कैच करना होता है तो फील्डर जो है पीछे हाथ हाथ हटाता है, वो क्यों हटाता है? तो इसका जो आंसर था माय फ्रेंड्स, इसका आंसर था आपका ए, टू रिड्यूस द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल। अब यहाँ पे देखो, हैंड ऑफ अ प्लेयर लोअर डाउन ड्यूरिंग द कैच, ठीक है। अब रीजन इज टू इंक्रीज द टाइम, जब टाइम इंक्रीज होगा तो एक्सेलेरेशन ऑब्वियसली डाउन जाएगी, है ना, क्योंकि उसका रिलेशनशिप है टाइम का और एक्सेलेरेशन, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम में, ठीक है। सो दैट्स माय पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पे वर्क डन के बारे में दे रखा था। सो इसका आंसर होना था माय फ्रेंड्स, इसका आंसर था आपका सी ऑप्शन, वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, वो भी वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब इसमें एक्सेप्शनल केस क्या है? ग्रेविटी। अब ग्रेविटी दे रखा है तो ग्रेविटी के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा ना, ठीक है, और नॉट करेक्ट पूछ रखा है तो आंसर सी। अब इसको यहां से सॉल्व करके देखना, आई एम प्रीटी श्योर कि आप इसको कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहां से इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये बुक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। अब ये हमारे नोट्स देखो, हमारे नोट्स देखो, चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, लिम्फोसाइट के बारे में पूछा गया था, ये इसका आंसर था लिम्फोसाइट की इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, कौन बढ़ाता है आपका एंटीबॉडीज, तो ये आपके लिम्फ है ना, लिम्फोसाइट बीइंग लोडेड विद आरबीसी लिम्फोसाइट, द लिम्फ प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सो वही बात होगी ना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा रहा है आपका लिम्फोसाइट। तो हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व कि नहीं हो रहा है? और बाकी के, आप बाकियों के वीडियोस देख लेना, वो तो बस सट्टेबाजी कर रहे हैं, एक वर्ड बता दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बस हमारा आंसर सोल्व हो जा रहा है। गलत बात है ये, मिस गाइड करना बच्चों को बहुत गलत बात है ना, कहाँ जाएंगे वो मिस गाइड करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर? रेन वाटर इसका आंसर था, ये रेन वाटर, ठीक है, ये आपका प्योर होता है, गेटिंग इट? यस। 137 क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर था, इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया था तो इसका आंसर था प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो था प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे पढ़ो, हाफ H2O होता है माय फ्रेंड, हाफ H2O, 2H2O नहीं। और बार बार रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो कितनी बार रिपीट हो गया, जो भी टैग दिखे मिल रहे हैं ना आपको, ये पूरे के पूरे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा दे रखा है, मान लो अगली बार क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ से टैग कर देंगे क्वेश्चन, हमारा ये प्रोसेस रहता है। ये हमारी जो है वो नोटबुक है, हैंडबुक है, ठीक है, हमारे क्लास नोट्स हैं ये। नेक्स्ट देखो, बॉटम ऑफ द टैंक कंटेन वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। अब इसमें इसका आंसर होना था रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डिट्टो, बिल्कुल हर क्वेश्चन में आप पाओगे कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है यहाँ से। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट बॉटम ऑफ द टैंक पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी द रेज्ड, है ना, जब पानी में देखते हो तो टैंक का जो सरफेस है वो बिल्कुल नजदीक दिखता है, किस वजह से दिखता है? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट देखो, मायोपिया इसका आंसर था आपका, है ना, नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखते तो मायोपिया होता है। अब यहाँ पे मायोपिया देखो हमारे नोट्स में, नियर साइटेडनेस प्लस पर्सन कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, टेलीस्कोप के बारे में दे रखा था, टेलीस्कोप ए, अब यहाँ पे ये चीज पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज फोकल लेंथ मच लार्जर अपर्चर एंड आई पीस जो है वो स्मॉल फोकल लेंथ। अब यहाँ पे क्या पूछा है? इन टेलीस्कोप कंपेयर टू दिस आई पीस लेंस, कंपेयर टू द आई पीस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज, अब यहाँ पे क्या था? लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर, तो इसका आंसर ए था, ठीक है। और यहाँ पे दे भी रखा है लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर एज कम्पेयर टू आई पीस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसका आंसर था काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी। इजी था क्वेश्चन, ये देखो, और ये वाला देखो, यहाँ से आपका आराम से क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। हाँ, यहाँ पे जो है वो इसका आंसर था सी, ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस। नहीं भाई, केमिकल कंपोजिशन चेंज होती नहीं है, वो तो केमिकल चेंज में होती है। और इसको पढ़ के आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे डिजिटल नोट्स हैं। 142 देखो, इसमें हिट्रोजीनियस मिक्सचर पूछा था, कौन सा नॉट अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो इसका आंसर था दिस वन, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन दे रखी है हमने, सॉल्ट इन शुगर इन वाटर। यहाँ पे देखो शुगर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल्स, है ना। सो ये सैंडी वाटर, ये आपका सैंडी वाटर, ठीक है, ये आपका सैंड एंड वाटर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सो आपको बड़े आराम से क्वेश्चन होना था ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इंडाइजेशन के लिए कौन सा जो लाइक टाइप ऑफ मेडिसिन दिया जाता है आपको, तो एंटी एसिड इसका आंसर होना था। ये देखो एंटी एसिड, ये NaHCO3 होता है आपका, NaHCO3 बेसिकली बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा एज ए एंटी एसिड यूज करते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना। सो एंटीसेप्टिक आपका बैक्टीरिया को मारने के लिए, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए आपका इंटरनली, है ना, जब आप इंफेक्शन हो जाता है आपका। सो दीज आर द एनालिसिस ऑफ NDA 2 2025। और आप कंपेयर करना माय फ्रेंड्स बाकियों से, फिर देखना कि किससे कौन से रिसोर्सेज से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं ना। सो आप आराम से घर बैठ के वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो और अपनी आंसर कॉपी चेक करो। सो आई होप आप सबका अच्छा गया होगा इस बार का एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए पेशेंसली, और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।